नमस्कार। अमर उजाला.com पर मेरे कार्यक्रम खरी बात में आप सबका स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी हमारे खास मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, रूबरू करेंगे। और चूंकि कुछ मुद्दे ऐसे गर्म हैं जिन पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं, अभी हाल में बांग्लादेश के खिलाड़ी को जिस तरह शाहरुख खान की टीम ने खरीदा उस पर एक विवाद हुआ, और कनाडा में, अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं। इन सब मुद्दों पर फिर हिंदुत्व को लेकर के पूरे देश में एक बहस है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो बहुत ही प्रखर और मुखर हैं, श्री विनोद बंसल जी। एक जाना पहचाना चेहरा है विश्व हिंदू परिषद का आप। तो अब सबसे ताज़ा मामले जो बांग्लादेश के चल रहे हैं, पड़ोस में ही है। काफ़ी अभी तीसरे हिंदू युवक पर हमले की घटना हुई। 2 को पहले मारा गया बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, जिस तरह से दीपचंद दास को। और तो पहले तो ये थोड़ा सा बताइए कि विश्व हिंदू परिषद का क्या नज़रिया है बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं। अचानक ये बाढ़ क्यों आ गई बांग्लादेश में इस तरह की? देखिए, अचानक क्या है कि हमने आज की बात नहीं है, हमारे पूज्य संतों ने, महंतों ने पहले कहा था कि जब जब हिंदू घटेगा तब तक देश बटेगा। और फिर उसके बाद में कहा कि प्रैक्टिकली हुआ है ये, जब जब हिंदू घटा तब तब देश बटा भी। आज भारत का विभाजन जो हुआ, चाहे अफगानिस्तान हुआ या बांग्लादेश बना या पाकिस्तान बना, वो सारा धर्म आधारित विभाजन था जी। मतलब मजहब आधारित हो गया, मैं कहूँगा उसको। तो धार्मिक जब धर्म परिवर्तन हुआ तब जाकर के वहाँ पर उनकी संख्या अधिक हो गई। हिंदू जब कम हो गया तो भारत का विभाजन हो गया। लेकिन और जब भारत का अफगानिस्तान विभाजन तो हुआ उस तरह भारत के नक्शे में कभी रहा नहीं। पाकिस्तान तो और बांग्लादेश तो थे, अफगानिस्तान तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वो 47 में नहीं होगा, लेकिन आप देखिए कांधार कहाँ था। नहीं। वो तो फिर पौराणिक काल की आप बात करो, वो महाभारत काल, वो तो फिर वो अलग ही। देखिए, मैं तो आधुनिक 100-200 काल, जो मतलब मान लीजिए मुगल काल के दौरान है, उस दौरान तब तो अफगानिस्तान नहीं, देखिए मैं कहता हूँ, एक वो विवाद का विषय नहीं है। विषय क्या है कि चलिए मान लिया आपकी, अफगानिस्तान के अंदर भी स्थिति जो परिस्थितियां बदली है ना जी, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। आखिरकार जैसे जैसे हिंदू वहां पर घटा, वैसे वैसे चाहे वो देश नहीं बटा, मतलब लेकिन कैरेक्टर बदल गया, वहां कैरेक्टर बदल गया उसका। तो और आप देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। हमने जब वो भारत का विभाजन हुआ था तो 1947 में हमारे तत्कालीन कर्णधारों ने सोचा था कि शायद पाकिस्तान बन जाएगा, मुसलमानों का अलग देश दे देंगे तो हमारा टंटा टूट जाएगा, हम शांति से रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना जी। जब जब विभाजन हुआ तब तब विभीषिका का और बढ़ती चली गई। विभाजन के तुरंत बाद हमने कश्मीर के लिए हमें लड़ना पड़ा, नॉर्थ ईस्ट के लिए लड़ना पड़ा, बंगाल में क्या स्थिति है वो देखा हमने। और आज भी विभाजित भारत में भी आप बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हमारी कितनी आबादी थी और आज कितनी हो गई। वहीं भारत के अंदर जितनी भी मुसलमानों की आबादी थी वो कितनी थी और कितनी हो गई। तो ये आंकड़े अपने आप में कहते हैं कि जब हिंदू समृद्ध होता है, जब हिंदू बड़ा होता है, तब वो अपने छोटे भाइयों को साथ में लेकर चलता है। लेकिन जब हिंदू छोटा हो जाता है तो उसको और दबा दिया जाता है, मार दिया जाता है, भगा दिया जाता है, धर्मांतरित किया जाता है, या फिर उसको मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो आपका मानना यह है कि भारत में सारी समस्याओं की जड़ जो है मुसलमानों की बढ़ती आबादी है? नहीं, मैं कहता हूँ जिहादी मानसिकता है। मुसलमानों की आबादी की नहीं कह सकता मैं उसको। भारत में नहीं, दुनिया के अधिकांश देशों में मुस्लिम जनसंख्या का आधार बढ़ना और उनके अंदर कट्टरपंथ का समावेश होना, उनका कट्टरपंथ का बढ़ावा न होना, ये देश नहीं दुनिया के लिए और मानवता के लिए खतरा है। अच्छा, अभी बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और चिंताजनक भी है। उस पर पूरे देश को चिंता व्यक्त भी करनी चाहिए। लेकिन क्या आप संतुष्ट हैं भारत सरकार के रवैये से इस मुद्दे पर? जिस तरह भारत सरकार रिएक्ट कर रही है, या उसको रिएक्ट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, सरकार का काम सरकार करेगी। नहीं, बट विश्व हिंदू परिषद के रूप में नहीं, मैं एक संगठन का प्रवक्ता हूं, मैं उस संगठन के बारे में कह सकता हूं। और हमें आशा है कि देखिए, आज की सरकार वो सरकार नहीं है कि जिसके भरोसे हमें कोई आंदोलन करना पड़ेगा, हमें तो बताना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। आज की सरकार प्रोएक्टिव होकर के हिंदुत्व के लिए और हिंदू समाज के लिए, भारत के लिए काम करती है। भारतीय मान्यताओं, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए लगी हुई है। और हमने देखा कि ऐसे अनेक सारे उदाहरण हैं जहाँ हमारे लिए अकल्पनीय था, वो रातों रात करके और सुबह पता लगा तो हो गया। तो इसलिए उस सरकार के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। वो विश्वास नहीं, आपकी अपनी सरकार है ना, इसलिए आप नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी सरकार वो भी थी और मेरी सरकार ये भी है। सरकार सब हमारी है। हम किसी सरकार को अपना पराया नहीं समझते, जो सोचने वाले सोचते होंगे।
लेकिन मैं कह रहा हूं कि सरकार किसी की भी हो, मतलब पार्टी कोई भी हो सकती है, आखिरकार भारत की सरकार है ना, मैं भारतीय हूं तो मेरी सरकार है। तो मैं मानता हूं कि सरकार के ऊपर भरोसा अब जो इतना है भारतीयों को कि उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, कहने से पहले वो कर देते हैं। तो आज ये जो हम सोच रहे हैं उससे 4 गुना मेरी सरकार सोच रही है, और सरकार ने ऐसा नहीं है, देखो कार्य नहीं किया। अब ये जो आप जो कह रहे हैं विदेश मंत्री स्तर की बातचीत हुई, या मान लो हमारे विदेश मंत्री खुद जाके आए, गए थे, हाँ जी गए थे, और देखिए वो कोई दुश्मन देश तो है नहीं, हाँ आज भी वो हमारा मित्र देश है, और हमें पूरी आशा है कि वो हमारे साथ मित्रता का व्यवहार ही करेगा और हमारे साथ रहेगा। वो हमने चूंकि उसके लिए बहुत कुछ किया भी है और हम आगे करते भी रहेंगे, ये भी हमारा संकल्प है। लेकिन मित्रता का अर्थ ये भी नहीं है कि भाई वो मूक दर्शक भी रह सकें। हमारी आशा है कि वो मित्रता को वो भी निभाए, सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी निभाए। तो ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी एक्चुअली। नहीं तो फिर अगर मित्र देश है आप मानते हैं, तो फिर एक खिलाड़ी को अगर खरीद लिया केकेआर ने, तो इतना वितंडावाद क्यों? क्योंकि देखिए बात को जवाब देना भी जरूरी है विनोद जी। बात यह है कि मित्र को भी कभी कभी आईना दिखाना पड़ता है। मैं मित्र पर प्रहार नहीं कर सकता, लेकिन मित्र को बताना तो पड़ेगा ना कि भैया मित्रता को बरकरार रखना, ये अब तू दाएं बाएं जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं तुझे सिला मिल सकता है। तो आपकी बात सही है। तो फिर बीसीसीआई को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था खिलाड़ियों के बोली के लिए, नीलामी के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ियों को। जब आपने अलाउ किया तो कोई ना कोई खरीदेगा ही उसको। नहीं, बीसीसीआई का अलाउ करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है ना। नहीं, जैसे पाकिस्तान को आपने बैन कर रखा है, कोई खिलाड़ी नहीं आता है, ऐसे बांग्लादेश को भी आप रोक देते। अब आप बांग्लादेश से मैं अभी फरवरी में फिर बांग्लादेश की टीम यहाँ आ रही है, अगस्त सितंबर में हमारी टीम जाएगी, जो बांग्लादेश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है। तो ये एक खिलाड़ी को लेने में इतना बड़ा बवाल, तो या तो फिर पूरा ही बंद कर दीजिए क्रिकेट। देखिए आज जो आपने कहा वो सफल हो गया ना, बीसीसीआई ने कह दिया। नहीं, सफल तो ये हो गया कि, लेकिन बाकी का अभी नहीं, मैं वही कर रहा हूँ। देखिए बात क्या है कि जो पब्लिक सेंटीमेंट के साथ में केकेआर को भी रहना चाहिए ना। आखिरकार वो भी तो भारत का ही अपना प्लेयर की बॉडी है ना। शाहरुख खान लगा हुआ है, इसलिए आप लोगों ने विरोध किया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए खान की बात नहीं है, हमारा किसी मुसलमान से कोई विरोध नहीं है, न कभी रहा। हमारा विरोध है सिर्फ कट्टरता से, हमारा विरोध है सिर्फ उस धर्मांधता से, हमारा विरोध है सिर्फ जो मजहबी जो उससे। विनोद जी, तो ये प्रदर्शन, ये विरोध तो बीसीसीआई के खिलाफ होना चाहिए। आपने अलाउ क्यों किया? बीसीसीआई ने विड्रॉ कर लिया ना। विड्रॉ तो तब किया, ये पहले आप नौबती नहीं आती है करने की। भाई जब उन्होंने विड्रॉ नहीं किया तो इसलिए जब आप अफीम बेचना अलाउ कर देंगे तो कोई ना कोई खरीदेगा ही। नहीं, बैन करिए आप उसको। नहीं, ऐसी देखिए, मैं एक ऐसा मानता हूं कि कुछ जिम्मेदारी सरकार की होती है, कुछ जिम्मेदारी समाज की होती है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। देखो आप देखिए, ये वजह तो नहीं है कि जो बीसीसीआई, जय शाह जी आईसीसी के चेयरमैन हैं, अमित शाह जी के बेटे हैं, इसलिए आप लोग संकोच कर रहे हैं बीसीसीआई पे उंगली उठाने पे। देखिए उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको कहा ना, सरकार सोचती है, समझती है और करती भी है, समय पर करती है। जब समाज की संवेदना देखी तो आज उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन दुबई में मैच खेले, समाज बड़ा विरोध कर रहा था, कहाँ विड्रॉ किया था? नहीं, जब पाकिस्तान के साथ कितना विरोध हुआ पूरे देश में, आप सब लोग कह रहे थे कि मैच नहीं होना चाहिए, बहुत लोग कह रहे थे, लेकिन मैच खेले। नहीं, देखिए दो मैच खेले। नहीं, दुबई के मैच का दूसरी कंडीशन थी और इस मैच की दूसरी कंडीशन थी। वहां पर हमारे इंटरनेशनल ट्रीटी का हिस्सा था जिसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते थे, हम है ना, दोनों मजबूरी है ना। और यहाँ पर जो केस है वन ऑफ केसेस है। अब मैं और आप दोनों बिडिंग करने जा रहे हैं और इन तीसरे आदमी को खरीदना मुझे, तो इसमें आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय हूँ, तो हम दोनों को समझना पड़ेगा ना कि आखिरकार आप चाहे बिडिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझना पड़ेगा अगर मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं हिंदुत्व के प्रति और मानवता के प्रति थोड़ी संवेदना रखता हूँ, तो कहूँगा मैं इसको क्यों खरीदूंगा, मेरे पास और विकल्प है ना। अच्छा, जो लोग बांग्लादेश से व्यापार कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, बिजली भेज रहे हैं, झारखंड में पावर प्लांट लगा करके वो बांग्लादेश को बिजली दी जा रही है, तो वो उनको उनकी देश के प्रति संवेदना नहीं है। नहीं, देखिए जो कंटिन्यूस हमारा एग्रीमेंट है, उस कंटिन्यूस एग्रीमेंट को भी तोड़ने का वक्त नहीं आया। समय आया तो वो भी करेंगे हम, ऐसा नहीं है। लेकिन आज वो आवश्यकता नहीं है। आज मेरी आवश्यकता क्या है, मेरे को मित्रता भी बरकरार रखनी है और उसको संदेश भी देना है, एक संदेश देने वाली बात है। और दूसरी बात ये भी कि देखिए मैं जिस व्यक्ति से जिस व्यक्ति को मैं लेना चाह रहा हूँ, क्या मेरी मजबूरी है या ऑप्शन है? वहाँ 50 ऑप्शन है, दुनिया के अंदर इतने सारे खिलाड़ी हैं। अब भैया इंडियन प्रीमियर लीग तो बनी इंडिया के लिए थी, अब तुम दुनिया के खिलाड़ी खरीदने लग जाओ, क्या फायदा? भारत के लोग मर गए क्या? भारत के लोग इतने खिलाड़ी नहीं है क्या? बहुत सारे लोग हैं। उसको तो अंतर्राष्ट्रीय कैरेक्टर दे दिया ना उसको। नहीं, दे दिया अलग बात है, लेकिन दे दिया तो भी क्या सिर्फ उनको बांग्लादेश ही मिला था क्या? अब आपने ये तो कह दिया कि वो खान है इसलिए कर दिया। क्या मैं ये कहूँगा अगर वो खान है इसलिए उसने सिर्फ खान को लिया? लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। देखिए मैं उस खान पर भी विश्वास करता हूँ, मुझे प्राउड है जिन्होंने मेरे देश के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने मेरे देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने मेरे देश के लिए मेडल लेके आए और जो मेरे देश के राष्ट्रपति बने। हमें इस बात का
गुमान है। नहीं, वो तो कारगिल में भी शहीदों के लिए शाहरुख खान ने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया था। नहीं, लेकिन शाहरुख खान ने इसकी निंदा नहीं की अभी तक। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, आप नाम लिखवा दिया। नहीं, नाम मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए कि अगर उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदा, उससे पहले दो शब्द निंदा के बोलना चाहिए। उन्होंने गाजा पे तो बड़ा बाजा बजाया था। नहीं, निंदा खुद ही खरीदे तो क्या निंदा करेंगे? जब उनकी टीम ही खरीद रही है, वो तो उनके मैनेजर्स ने खरीदा। हाँ, तो आगे ना आप लाइन पे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो निंदा भी नहीं करेंगे और उस बांग्लादेश के खिलाड़ी को भी लेके आएंगे। इसका मतलब क्या है? भारत के लोगों की सेंटीमेंट के साथ में सीधी वो प्ले करना चाहते हैं। और वो चाहे मुसलमान इसलिए कर रहे हैं, मैं नहीं कह सकता, आप कह रहे हो बिकॉज माई नेम इज खान। नहीं, इसलिए जो है, खैर चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बड़ा स्पष्ट है, हिंदुस्तान का हिंदू कभी भी इस तरह का जो रिलीजियस लाइन पर कोई डिवीजन नहीं करता। विश्व हिंदू परिषद तो कभी नहीं करता, कभी नहीं किया हमने। हम ये नहीं कहते क्योंकि किसी मजहब विशेष के लोग, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब दिखता है समाज में कि एक मजहब विशेष के लोग ही हैं जो आतंकवाद को चलाते हैं, मजहब विशेष के लोग हैं जिनके पैगंबर के नाम पर आतंकवादी संगठन चलते हैं, मजहब विशेष के लोग हैं जो कि सरतन से जुदा की गैंग चलाते हैं, एक मजहब विशेष के लोग हैं जो कि किसी को भी, अब देखिए बांग्लादेश के अंदर लगातार जो हिंसा हो रही है, क्या इसलिए कि वो दोषी थे? लेकिन वहाँ कोई अपराधी तो नहीं थे जिनको मारा गया। वहाँ तो मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं जो उनके विरोध में हैं। अवामी लीग वाले सारे मुसलमान ही तो मारे जा रहे हैं। नहीं, वो भी मारे जा रहे हैं, अलग बात है। देखिए क्या है कि किसी भी हिंदू का किसी धर्मावलंबी से कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं करता कि तुम किसी का पालन करो। पूज्य सरसंघचार्य जी ने खुद कहा पूजा पद्धति आपकी कुछ भी हो सकती है, फिर भी हम तो आपको हिंदू मानते हैं क्योंकि आप हिंदू जीवन मूल्यों में विश्वास करते हैं। प्रश्न तब आता है जब हिंदू जीवन मूल्यों से हटके व्यक्ति अभारतीय जीवन मूल्यों की तरफ बढ़ता है, अभारतीय विचारधारा की तरफ बढ़ता है। वो भारत की संस्कृति, अपने इतिहास, महापुरुष और उनकी जो गौरवशाली परंपराओं को भूल करके दूसरों को अपना लेता है और दूसरों को अपनाने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करता है, वहां गड़बड़ है मेरी। मैं कहता हूं आप अपने रिलीजन का पालन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे जबरदस्ती करके आप लेकिन इस तरह आपके जो अभियान जो चलते हैं आपके द्वारा या आपके तमाम सहयोगी संगठनों के द्वारा, उसका असर विदेशों में इतना खराब होता है कि वहाँ रहने वाले हमारे भारतीय जो हैं उनके ऊपर, अब देखिए कनाडा में मंदिरों पर हमले, अमेरिका में मंदिरों पर हमले, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले, तो ये भी तो चिंता की बात है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और वो अमेरिका में जो मंदिरों में हमले हुए हैं ना जी, वो किसी ईसाई ने नहीं करे। नहीं, ईसाई तो नहीं करे, लेकिन होते तो समझना पड़ेगा। देखो ये बड़ी बात है, वो वहाँ पर अतिवादी मानसिकता ने हमले किए हैं और नहीं हमने भी किसी ईसाई के ऊपर हमले किए। आप देखिए पादरी, अभी कल की खबर है आपकी जो अखबार में छपी थी कि भी 2-3 पादरियों को अभी कोर्ट ने, जो वहाँ पर झाबुआ के कोर्ट ने सजा दी है। 4 पादरी थे इन्वॉल्व रहे। अभी आज के अखबार में भी खबर है कि भाई वो 3-4 पादरियों को फिर गिरफ्तार किया गया है। और पोप जॉन पॉल स्वयं इस बात को कह चुके कई बार कि भाई चर्च के अंदर व्यभिचार होता है, धर्मांतरण भी बड़े पैमाने पर चलता है। और भारत के अंदर आप देखिए, आप किसी चर्च के पास चले जाइए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ पर जितनी ईसाई आबादी नहीं है जितनी क्रिप्टो क्रिश्चियन की आबादी है। और क्रिप्टो क्रिश्चियन जो है ना, मेरे देश की संस्कृति, देश के स्वाभिमान और देश की स्वधर्म, इसके साथ साथ देश की व्यवस्था पर भी बहुत बड़ा आघात कर रहे हैं। अभी देखिए कि भारत की संसद में भी एक विचार आया था, उनका भी 100 से ज़्यादा ऐसे जनप्रतिनिधि हैं झारखंड के अंदर अकेले जो कि जिनके हस्बैंड मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं, और पत्नियों को उन्होंने टिकट दे दी, जिता दिया, काम वो खुद कर रहे हैं, नाम उनका चल रहा है और वो जनजाति का भी फायदा ले रहे हैं और माइनॉरिटी का भी फायदा ले रहे हैं। झारखंड के चुनाव के समय बड़ा मुद्दा भी बना था ये, लेकिन तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जी, हम उनके खिलाफ हैं कि आखिरकार जबरन धर्मांतरण। आप देखिए कि संविधान की विशेष अनुसूची है जिसके अंतर्गत शेड्यूल ट्राइब समुदाय के क्षेत्र में आप कोई चर्च नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, उनकी प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए ट्राइबल बेल्ट पूरा क्रिश्चियन हो गया, पूरा वहाँ पर जिहादियों के अड्डे खुल गए। क्यों भाई, कहाँ से आए, किसने किया? ये रुकना चाहिए। मैं कहता हूँ जो डीलिस्टिंग वाली बात आ रही है, वो डीलिस्टिंग क्यों नहीं हो पा रही, करना चाहिए इनको। हम सीधी मांग करते हैं इस बात को लेकर के। ये घुसपैठियों वाली जैसे बात आपने की, घुसपैठियों का मुद्दा भी काफ़ी चर्चा में अभी भी है, बांग्लादेश में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। और SIR 11 साल से बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार भी रही और अभी भी NDA की सहयोगी सरकार है। मोदी जी जैसा एक कद्दावर, एक सशक्त प्रधानमंत्री है और देश की सीमाओं की सुरक्षा का काम गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी पर है, BSF का है। फिर भी घुसपैठियों के लिए घुसपैठ हो रही है
और जो भेजे गए हैं पूरे 10 साल में घुसपैठे 5,000 कुछ भेजे गए टोटल, तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता भी तो है ही। नहीं, सरकार खुद कह रही है, माननीय गृहमंत्री खुद संसद में भी कह चुके हैं और कई सारी चुनाव सभाओं में कहा कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, निकालेंगे। छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तो छोड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन अब ये कि जो घुसपैठ 11 साल हो रही तो है, छोड़े हुए हैं। नहीं, जो घुसपैठ हो रही है उस पर भी चिंतन करना पड़ेगा। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि देश में जो घुसपैठ का जो मूल केंद्र है वो है बंगाल। वो बंगाल और बांग्लादेश की जो सीमा है हमारी, वो चूंकि पूरी प्रोटेक्टर सीमा नहीं है, पाकिस्तान से कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, पहले से कर भी रहा था। तो और वहां पर जो है वो बाड़ लगाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत थी, और राज्य सरकार ने वो लैंड नहीं दी। इसके कारण बीएसएफ के पास वो जो सुरक्षा तंत्र कमजोर है थोड़ा उसका। नहीं, अब तो बीएसएफ को 50 किलोमीटर के दायरे तक जो बीएसएफ का अधिकार है सीमाओं पर, जो अमेंडमेंट हुआ था, तो 50 किलोमीटर बीएसएफ जाकर के गाँव से पहचान कर सकती, सब कर सकती है। दुर्भाग्य ये जो घुस के आ गए उनको शरण देने वाले कौन हैं? समस्या ये आ रही है कि वहां जब हमारे ही जो लोग हैं वही आस्तीन के सांप बन जाएंगे तो आखिरकार भेजोगे किसको, आइडेंटिफाई किसको करोगे कैसे? और उन्हीं को उनको सारे आधार कार्ड भी बन गए, पैन कार्ड भी बन गए, वोटर कार्ड भी बन गए, सब कुछ बन गए। तो ये तंत्र की भी कुछ विफलता तो है इसमें, को हाँ, तंत्र की भी विफलता है। देखिए, आपने सरसंघचालक जी की बात की, मोहन जी की, उनका कहना है कि उनका एक वाक्य बड़ा चर्चित हुआ था। एक तो उन्होंने कहा था कि हिंदुओं मुसलमानों का डीएनए एक है, जिस पर आप चर्चा कर ही चुके कि आपका कोई विरोध नहीं है, आप कह चुके। एक उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना, ये उनका बड़ा, इसके बावजूद रोज न रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी मस्जिद में जो है दावा कर दिया था कि यहाँ मंदिर था। तो ये सरसंघचालक जी का बयान, कथन, और नीचे जो है इसमें जो विरोधाभास है, ये क्यों है? नहीं, विरोधाभास नहीं है जी। देखो, उन्होंने ये कहा था कि हर एक मैंने देखना नहीं है, लेकिन जो दिख रही है उसको निगलना कैसे? मक्खी को मेरे रखी है और उसको मैं तो पी नहीं सकता, उठा के निकालनी तो पड़ेगी। जो चीज़ स्पष्ट दिख रही है वो सत्य को जानने का अधिकार तो भारत को है ना, और भारत सत्य का अन्वेषक रहा है। आप इस बात से सहमत होंगे। जब मैं कह रहा हूं कि अमर उजाला के दफ्तर में कोई जबरदस्ती कब्जा करके बैठा और उसके बाद अभी तक आप सहन कर रहे थे किसी तरह से, अब आप थोड़ी सी शक्ति आई आपके पास, नहीं है तो गलत है, तो गलत है तो उसको हटाना चाहिए ना। उसको जब दिख रही तो हटाएंगे, लेकिन खोद करके नीचे से निकालेंगे कोई, यार कोई नीचे कोई शक्ति तो नहीं है, वो गलत है। हमने किसी भी मस्जिद की इस तरह की कोई मांग नहीं करी, इस तरह की कोई काम नहीं किया, न पहले किया ना आज किया। जो चीज़ स्पष्ट दिख रही है, आप देखो काशी विश्वनाथ के वहाँ पर किसको नहीं दिख रहा भाई, वहाँ सब कुछ क्लियर है, और जब सर्वे हुआ तो और सब क्लियर हो गया। लेकिन छुपाने वाले लोग क्यों छुपाना चाहते? नहीं, तो फिर सरकार जो है, जो केंद्र सरकार जो है, वो 1991 का जो वो है अधिनियम, उसको क्यों नहीं बदल देती है? जो कानून बना हुआ है, जो आवश्यकता नहीं है, वर्शिप एक्ट जो मैं कहता हूँ बदलना चाहिए, वो अलग बात है कि नहीं बदलना चाहिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम ये है कि मैं कोर्ट के माध्यम से जा रहा हूँ, हम कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। 1991 के प्लेस ऑफ बर्थ एक्ट का भी कोई वायलेशन नहीं कर रहे, जो एग्जिस्टिंग अदर कानून है उनका भी वायलेशन नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं जो लॉ है, एज पर लॉ हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और राइट के प्रोटेक्शन के लिए अगर कोर्ट ने कहा है कि इसका सर्वे करना चाहिए, तो सर्वे में आपको दिक्कत क्या भाई? क्यों दिक्कत कर रहे हैं वो लोग? आप मुझे बताइए, 3 बार कोर्ट ने सर्वे किया, काशी विश्वनाथ के 3 बार सर्वे का ऑर्डर दिया, और तीनों बार सर्वे शांतिपूर्वक नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मन में चोर है, भय है, सच्चाई खुलने का डर है। तो वो डर का तो कोई इलाज नहीं है, सच्चाई तो सामने आएगी भी। देखो अब आप ये कहो कि नहीं जी वो सरसंघचालक जी ने कह दिया इसलिए हम उसको रुक जाएं, वो तो नहीं रुकेगा, कोर्ट तो नहीं रुकेगा। एक विनोद जी, आपको याद होगा, मुझे तो अच्छी तरह याद है, आप शायद उस वक्त जब वहाँ रहे होंगे, एक बार एक संवाद की कोशिश हुई थी मुस्लिम अयोध्या वाले केस में। अयोध्या वाले में तो चंद्रशेखर जी के ज़माने में हुआ था, नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ। वो पाकिस्तान के मौलाना शफीकुर रहमान बर्ग जो है, जो इसमें एमपीपी हैं, वो आए थे हिंदुस्तान, तो उनसे मुलाकात हुई थी विष्णुहरि डालमिया जी की, और 2 लोग और शायद आचार्य गिरिराज किशोर जी थे, और उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपस में एक संवाद, इंटर रिलीजियस डायलॉग जो है शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए, वो तो पाकिस्तान के थे, क्या इस तरह का इंटर रिलीजियस डायलॉग भारत में जो हिंदू नेता हैं और जो इस्लामिक नेता हैं उनके बीच में नहीं होना चाहिए, ताकि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर एक साझी सहमति विकसित हो, और जो एक दूसरे को लेकर भ्रम है वो दूर हो सके? इस तरह की कोई आवश्यकता महसूस करते हैं आप? किस तरह का होना चाहिए?
नहीं, अगर किसी को लगता है तो करे। नहीं आप नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसा कोई विरोधाभास होना ही नहीं चाहिए। क्यों? जब राष्ट्र एक है, मान्यता एक है, ध्वज एक है, संविधान एक है, तो विरोधाभास क्यों भाई? हम तो कहते हैं नहीं, इंटर रिलीजियस संवाद जैसे इंटरफेथ जो देखिए है। विनोद जी, मैं एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे धार्मिक ग्रंथों में और संविधान सबसे ऊपर है, लेकिन उनके धार्मिक ग्रंथों में कुरान सबसे ऊपर है। नहीं तो वो तो दोनों में अंतर करना पड़ेगा ना जी, इस चीज को समझना पड़ेगा। नहीं देखिए, देश तो संविधान से चलेगा। करेक्ट, देश तो संविधान से चलेगा। कहते तो हैं लेकिन मान करते नहीं ना जी। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये वो तो नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे जो ये कथावाचक हैं वो भी यही कहने लगे आजकल कि संविधान से क्या है, हमें तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें ये करना है। तो वो भी तो इस तरह की बात करते हैं। जब संविधान की बात है, संविधान में जो है वो चल रहा है, देश वैसे चलना चाहिए। उसमें कमी बेसी हो वो सरकार ठीक करे। देखिए, जहां तक हिंदू राष्ट्र का सवाल है, बनाना कुछ नहीं है। हमें भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये हमारी परिकल्पना है। कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता हमें नहीं लग रही इसमें कहीं भी। ठीक है, लोगों का अपना मन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं नहीं तो जो तमाम यात्राएं निकालते रहते हैं कथावाचक वगैरह, वो काहे निकालते रहते हैं? नहीं, उनका अर्थ ये है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, वो तो कहते हैं बनाना है। जबकि आप कह रहे हो कि भागवत जी ने भी कहा कि है, रहेगा, था, आप भी कह रहे हो आपकी मान्यता है, तो वो काहे के लिए जो है कि बनाना है? ये तो ऐसे जैसे आटा रखा हुआ रोटी बनानी है, जब आपका रोटी बनी हुई है। नहीं, देखिए क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस राष्ट्र में रहते हैं और गाते कहीं और का है, मतलब खाते भारत का है और गाते पाकिस्तान का है, तो उनको तो कुछ बनाना पड़ेगा ना जी। नहीं तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ऐसे कौन से लोग? बहुत सारे लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए। सरकार आपकी है, आइडेंटिफाई करिए, और जो खाते भारत की हो, गाते पाकिस्तान की है, उनको उनके कानून के हिसाब से उनको कानून के दायरे में लाइए। देखिए, समस्या तो यही है कि सरकार आपकी है, ये समस्या है आपकी। मेरी समस्या नहीं है। मेरी नहीं, मैं कहता हूँ जो जन सामान्य की समस्या है कि सरकार आपकी, मतलब आप डंडे के आ रहे हो, नहीं, अपने आप ने कुछ नहीं समझोगे। सरकार से मतलब कानून का एक तरीका है, डंडा हो या कानून हो, कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मातृ संगठन है, भारतीय जनता पार्टी उसका अनुषांगिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद उसका अनुषांगिक संगठन है। तो जब केंद्र में अनुषांगिक संगठन की सरकार है, वैचारिक रूप से जो वैचारिक प्रतिष्ठान आपका है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके मन की विचारों की सरकार है, तो जो लोग चाहे किसी संप्रदाय के हों, जो इस देश को वही खाते अपनी यहाँ की हो, गाते किसी दूसरे देश की है, उनको चिन्हित करके और उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? मैं कहता हूँ हर चीज कानून के दायरे में नहीं होती, कुछ जनता के दायरे में होती हैं चीजें, वो जनता का दायरा हमें बढ़ाना पड़ेगा। देखो, मेरा ऐसा मानना है, जनता का दायरा क्या सड़क पे लाके उनका इलाज करेंगे? नहीं, ये हमारी प्रवृत्ति नहीं रही कभी भी। देखिए, ये ना हमारी संस्कृति है ना हमारी प्रवृत्ति है, लेकिन हमें ये कहना है कि जनता के दायरे का मतलब है कि ये जन संवाद के माध्यम से ये सब चीजें ठीक होंगी। इसीलिए मैंने कहा ना, संवाद जो जरूरी है, डायलॉग। वहां तो समस्या ही है ना भाई साहब, बात करोगे तो किससे बात करोगे? हिंदू समाज के बारे में कह सकते हो कि हाँ, एक किसी व्यक्ति से बात करो तो वो सब लोग मान सकते हैं। ये वहां तो 50 मुंह 50 बातें हैं। एक की बात अगर एक से बात कर ली तो दूसरा उसको टांग उठा के भी वो पटक देगा उसको। जैसे कांग्रेस की आज स्थिति है कि अगर एक नेता बोलता है तो दूसरा कहता है ये मैं इससे सहमत नहीं हूं, या तीसरा कहेगा उसको उठा करके वो उल्टा उसका वैचारिक जेनोसाइड कर देगा। तो वो चीजें अलग चीज है। अब तो कांग्रेसी नेता भी संघ और संघ के कार्यकर्ताओं की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करे तो मर भी रहे हैं। जैसी तारीफ करोगे उस दिन दूसरे दिन पटक जाते हैं वो एक दूसरा उसकी टांग खींच को उल्टा कर देता है उसको। तो बात देखिए, वहां क्या है कि कांग्रेस की समस्या ये है कि अच्छी बात को ग्रैस्प करना या अच्छी बात को सुनना भी पसंद नहीं करते वो, क्योंकि अब वो बुराइयों की एक शिकार हो चुकी है, वो ये बुराइयों के पर्याय बन चुकी है। लेकिन मैं कहना चाहूँ ऐसे ही मुस्लिम समाज के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अब एक उनकी वैचारिक मानसिकता बन गई है कि अगर मैं भारत को जब तक गाली नहीं दूंगा, वंदे मातरम को विरोध नहीं करूंगा, नहीं आप तब तक मैं उसको भारतीय मुसलमान नहीं कहलाऊंगा। स्वयं सरसंघचालक जी जो है वो मस्जिद भी गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी गए नहीं, और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री तो खैर प्रधानमंत्री का तो अलग है, तो संवैधानिक शपथ लेने के बाद तो सबके प्रधानमंत्री हैं। मैं सरसंघचालक की बात कर रहा हूँ जो किसी संवैधानिक उसका नहीं, लेकिन अपना उनका एक संगठन है, उसके प्रमुख है, उनकी एक विचारधारा है, एक फॉलोइंग है वो, और एक तरह से उनका प्रयास है कि एक संवाद हो, वहाँ गए वो। इसके अलावा उन्होंने जो है कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी चर्चा की थी, बातचीत की थी। तो मेरा कहने का मतलब है इसी तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करके, जो वाकई सारे मुसलमान तो ऐसे नहीं हैं, उनके साथ एक संवाद करके एक समानांतर एक धारा क्यों नहीं की जा सकती? विश्व हिंदू परिषद ये काम करे, आरएसएस करे, और जो पढ़े लिखे समझदार राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं उनसे बातचीत करें। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन हमने करके देखा राम जन्मभूमि के मामले में। आपको पता है कि राम जन्मभूमि के मामले में जब संवाद चल रहा था तो किस तरह से वो उल्टे पैर दबा के भागे थे। आपको याद है वो दृश्य मुझे आज तक याद है, जब पूजनीय अवधेशानंद गिरी जी महाराज और अशोक सिंघल जी और आचार्य गिरिधर किशोर जी उस वार्ता में बैठे थे और अचानक उनका अजान का समय हो गया। उन्होंने कहा भी हमारा अजान का समय हो गया, हम तो नमाज़ पढ़ेंगे। बोले ठीक है, आप नमाज़ पढ़ के आ जाओ। आप देखिए कि वो माननीय गृह मंत्री भी बैठे रहे, वो भी बैठे रहे, सब लोग बैठे रहे। अडवाणी जी उस समय ध्यान नहीं था कौन, नहीं गृह मंत्री उस समय आडवाणी नहीं थे शायद, तो कांग्रेस सरकार तो एनीवे कोई भी था। लेकिन कुल मिला के ऐसे 4-5 मूर्धन्य लोग जो हिंदू समाज के थे वो उनका इंतजार करते रहे कि चलो आप नमाज़ पढ़ के आइए। और नमाज़ पढ़ के जब लौट के आए, पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने झोली फैला करके कहा कि देखिए आपके यहाँ एक परिपाटी है कि नमाज के बाद आप ज़कात देते हैं और किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, ऐसा आपके यहाँ परिपाटी है। आज मैं झोली फैला करके हिंदू समाज की तरफ से एक मंदिर की सिर्फ 77 एकड़ जमीन मांग रहा हूँ। क्या कहते हैं वो पता है कि ये मुद्दा कोई माचिस की तीली नहीं है जिसको मैं उठा करके आपके झोली में डाल दूं। इस तरह का जो विचार था, और उसके बाद जब वो चर्चा की बात आई तो फिर भाग खड़े हुए, आए नहीं, लौट के नहीं आए। चलिए वो बात तो हो गया। बात ये कि ये क्या है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात करना चाहे तो करें ना, हम तो ट्रांसपेरेंट क्लियर हैं। अच्छा, अब थोड़ा इस पे आते हैं कि उसके बाद चूंकि समय भी हो गया तो चर्चा को कंक्लूड भी करेंगे। एक गौ रक्षा का मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय स्वयं संघ भी इसको लेकर करता है, साधु संतों का भी है, विश्व हिंदू परिषद का भी है, और हमारे एक शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो भी लगातार इस पर यात्राएं निकाल रहे हैं। अभी हाल में एक कार्यक्रम में गौ रक्षा पर सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, नेता हैं, उनसे पूछा गया कि भाई पूर्वोत्तर में जो है लोग गाय खाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ अपने लोग लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो तो ऐसा था कि उनका था वो गाय जो है वो अलग तरह की हैं और उनको मिथुन कहते हैं और यहाँ की गाय अलग तरह, यानी एक तरह ये था कि जो देसी गाय हैं वो गौ माता है, जो विदेशी गाय है वो गौ माता नहीं है, यानी जर्सी गाय और फ्रीजियन गाय जो है ये गौ माता नहीं। तो क्या आप सहमत हैं इससे कि उनका जो है वध होना चाहिए और देसी गाय का ना हो, या सारी गाय गौ माता हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू समाज का एक वर्ग है जो कि मांसाहारी भी है, और वो तो बड़ा वर्ग है बल्कि मैं कहूँगा उसको, लेकिन साथ साथ ये भी है कि कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर कि ये ऐसा भी होता है जो आप कह रहे हैं। वो दुर्भाग्यपूर्ण है, धीरे धीरे करके वो भी ठीक हो रहा है और समाज में वो परिवर्तन आ रहा है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो मंदिरों में बलि प्रथा थी वो खत्म हुई, वो किसी लगभग खत्म। हाँ, कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग, ऐसे ये भी ठीक हो जाएगा। क्या होता है कि समाज में एक परिपाटी और परंपरा चली आती है और कुछ लोगों ने भ्रांतियाँ फैला दी। तो अभी जैसे मेरे समाज के अंदर पर्दा प्रथा थी, क्यों आई? मुगलों के कारण आई, है ना। रात्रि को शादी करने की प्रथा थी, मुगलों के कारण आई। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस समय की देश काल परिस्थिति के हिसाब से थी, हमने सब बदल ली। लेकिन उनकी वो काले बोरे में कैद रखने वाली महिलाओं की वो प्रथा अभी तक बंद नहीं हुई। आज छोटे छोटे बच्चों को भी जो वो बुर्का और उसमें हिजाब में रखना चाहते हैं। फिर आप आ गए, मैं तो खाली गाय वाले पे पूछ रहा था। नहीं, मैं उसमें भी सुधांशु जी की परिभाषा उससे आप सहमत हैं कि जो फ्रीजियन, मैंने एक्चुअली सुना नहीं, वो जो फ्रीजियन गाय और जो ये जर्सी गाय है वो गौ माता नहीं है? और नहीं, देखिए एक बात तो है कि जो देखिए देसी गाय की सेवा शुश्रूषा और उसके जो परिणाम है ना, वो किसी जर्सी गाय से नहीं मिल सकते, ये पक्का है, आपको पता है इस बात को। वो जर्सी गाय और भैंस बराबर है, इसमें कोई दरा नहीं है। जो देखिए क्या होता है कि जब तक वो जो देसी गाय का जो हम्प होता है ना, हाँ, उसका सूर्यकेतु नाड़ी होती है उसमें, इसीलिए वो देसी गाय को गाय बोला जाता है, नहीं तो गौ माता, इसीलिए हम उसको बोलते हैं। तो जर्सी गाय को कटना चाहिए, उसके नहीं, कटने की बात नहीं कर, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में मैं भी जो सुबह रोजाना रोटी निकालता हूँ ना जी, तो रोटी देने से पहले देखता हूँ कि देसी गाय है कि नहीं है। वास्तविकता है, मेरे घर के पास में एक गौशाला है। एक गौशाला ऐसी है जिसमें कि ज़्यादातर जर्सी गाय हैं। मैं नहीं जाता उसमें, मुझे देसी गाय चाहिए, देसी गाय को ही खिलाना, वो तो लाभ उसी का है। और देखिए हमारा जो विज्ञान भी है वो कहता है कि देसी गाय की सेवा करने से आपको बहुत सारे फल मिलते हैं। उसके हम्प को सहलाने मात्र से ही आपको ब्लड प्रेशर के ऊपर इम्पैक्ट आता है। वो तो ठीक है, चलिए वो मानता है। तो ये देखिए वो मान्यता वाली बात है। अब वो क्या किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला, मैं जब तक उनको सुना नहीं तब तक मैं उसका जवाब नहीं दूँ। तो मतलब आपको ये मानना है कि देसी गाय गौ माता है, जर्सी गाय और फ्रीजियन गौ माता नहीं है?
नहीं, नेचुरली देखिए, देसी गाय को ही हम गौ माता उसी को बोलते हैं। सामान्य तौर पर हमारी प्रथा भी वही है और पूजा भी उन्हीं की जाती है। अब वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से मान लो कोई उपलब्ध नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हिंसा में हमारा विश्वास कभी नहीं रहा, ये बात भी है। बट गौरक्षा के नाम पे जो हिंसा हो जाती है, पकड़ के लोगों को मार गलत है देते वो। हैं। नहीं, गौरक्षक हिंसा नहीं कर सकता। देखिए विनोद जी, जो व्यक्ति रक्षा के लिए निकला है, नहीं, रक्षक तो का विवक्षण घटनाएं नहीं कई हो हुई सकता। है राजस्थान में और सब जगह। भाई अगर आप कोई अवैध रूप से गाय को लिए जा रहा है तो आप पुलिस को पकड़ के दे दीजिए, उसको पकड़ के मारने क्या बात। भाई साहब, पुलिस नहीं करती काम, तभी तो लोगों को जान हथेली में अरे लेकर भाई, काम करना पुलिस पड़ता है ने, ना। सरकारें आपकी हैं, पुलिस काम नहीं करेगी, अब भाई कैसे? साहब, आपको क्या बताऊं मैं विनोद जी, मेवात के अंदर बहुत बार पुलिस को हमने बचाया, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बचाया। कैन यू इमेजिन? मैं डंके की चोट के साथ कहता हूं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर कि मेवात के अंदर पुलिस भी नहीं घुस पाती, वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता साथ जाते हैं, तब जाकर वहां काम होता है। मेवात है, एक्सेप्शन हो सकता है, ऐसी लेकिन exception सब है। जगह थोड़ी एक्सेप्शन तो है। सब जगह थोड़ी मार रहा है कोई। जान हथेली पे लेकर के मेरे बजरंग दल के कार्यकर्ता दिनों रात काम करते हैं, मैंने प्रैक्टिकली देखा भाई साहब। अचानक विश्व हिंदू परिषद की ओर कैसे आकर्षित हुए? मैं मूलतः राजस्थान के धौलपुर जिले का जन्म मेरा है और 10 साल में जयपुर रहा पढ़ाई के सिलसिले में। वहीं पर मैं संघ का संसेवक बना 81 में, और 91 में दिल्ली आया। अच्छा, इसका मतलब काफी लंबे समय से काफी लंबे समय से मैं दिल्ली में हूँ। मैं गलती हो गई मुझे, मैं 10 साल बोल कोई गया। बात नहीं। तो मैं बेसिकली 10 साल में जयपुर में रहा था। जी जी, वो मेरे दिमाग में। तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने लगभग 4-5 साल, 7-8 साल मेरे को ऐसा लगा कि भाई अपने कुछ काम धंधा जमाने में और अपना जीविकोपार्जन, घर बनाने में लग गए। फिर अचानक मेरे को एक दिन याद आया कि वो संघ की शाखा में जाता था मैं कभी, वो क्या हुआ उसका। एक दिन कोई मीटिंग मेरी कॉलोनी में हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा भाई कि यहाँ शाखा कहाँ लगती है। बोले पहले लगती थी, आप लगाना शुरू करो। मैंने ठीक है। तो मैं शाखा के निम्नतम स्तर से शुरू हुआ, गणनायक, फिर गण शिक्षक, फिर मुख्य शिक्षक, फिर शाखा कार्यवाह, फिर मंडल कार्यवाह तक रहा। लगभग 5 साल तक मैंने 5-6 साल संघ का डायरेक्ट वर्किंग में, और बहुत अच्छा काम किया भगवान की दया से। उसके बाद संगठन की कुछ आवश्यकता थी या मेरी अपनी कुछ मजबूरी थी कार्य के आधार पर, तो मुझे कहा कि भाई आप विश्व हिंदू परिषद का काम देखिए अब आप। तो लगभग 2000 में मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रखंड मंत्री बना। प्रखंड मंत्री का मतलब है कि विश्व हिंदू परिषद का निम्नतम पदाधिकारी। तो मैं प्रखंड मंत्री, फिर सह जिला मंत्री, मूल से जुड़ा मैं। अच्छी बात मेरी ये थी कि मैंने संघ को भी बिल्कुल निचले पायदान से चल करके स्टेप बाय स्टेप चला, और मेरा सौभाग्य ये था कि विश्व हिंदू परिषद में भी स्टेप बाय स्टेप चला मैं। पहले प्रखंड मंत्री बना, फिर सह जिला मंत्री बना, फिर जिला मंत्री बना, फिर मेरा घर बदल लिया दिल्ली में, कॉलोनी बदल गई मेरी। तो फिर मेरे को संगठन ने कहा आप द्विजिला मंत्री हैं, जबकि मेरे संगठन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था, लेकिन नहीं आपको दोनों जिले देखने हैं तो आप द्विजिला मंत्री हैं। फिर सह विभाग मंत्री बना, जो ऐसे 5-6 जिलों को मिला करके होता है। फिर मेरे पास लगभग 2008 के आसपास विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी इंद्रप्रस्थ प्रांत में देख रहा था। उसमें लगभग मैंने 7-8 साल मैंने वो काम को देखा। 2014 में माननीय अशोक सिंघल जी का विशेष आशीर्वाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला, तो उन्होंने मेरे को राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर दिया। तो तब से मेरे को ये जिम्मेदारी मैं संभाल रहा हूँ। और ये कि इस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ रह करके और समाज के साथ रह करके समाज के जो कामों को बहुत निकटता से सुनने, समझने और उनके साथ व्यवहार करने का अवसर प्रदान हुआ, मिला मेरे को। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा जी। और देखिए बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखे हमने कि लफ्जियात की घटनाएं घटती हैं तो कैसे घटती हैं। प्रैक्टिकली जा करके मैंने वहाँ उन पीड़ित परिवारों से मिला मैं उसमें। आपने बहुत करीब से, नजदीक से देखा बहुत सारी, चूंकि मेरे पास संगठन की जिम्मेदारी भी रही और प्रचार की भी जिम्मेदारी रही। तो प्रचार की जिम्मेदारी उस स्तर पर आई जब मैं संगठन की जिम्मेदारी से मैं पूरे हर स्तर पर चला गया जी। तो मुझे आज काम करने में दिक्कत नहीं आती और वो उस चीज़ को समझने और सोचने में भी दिक्कत नहीं आती। अच्छा, दूसरी बात कि प्रचार का काम बड़ा अलर्ट रहने का भी है, और दूसरा ये भी है कि भी तथ्यों के साथ भी है। तो बिल्कुल तथ्य और तर्क रखने पड़ते हैं, तर्क और तकनीकी तीनों का सामंजस्य करके और आज हम काम करते हैं। और पूरा विश्व भर में कहीं भी कोई घटना हिंदू के प्रति होती है तो तुरंत 1 मिनट में कॉल किया और वहाँ के लोकल ब्यूरो से हमारी बात करी, और उसके बाद में सारी तथ्य इकट्ठे किए, और उसके बाद में जो मीडिया में देना है उस हिसाब से हम करते हैं। अब आपने कहा कि विश्व में कहीं भी हिंदुओं पर अगर घटना हुई, हमला हुआ, निशाना बनाया गया, कोई अत्याचार हुआ, तो आप तुरंत उसका तथ्य जुटा के काम करते हैं। मैं एक आखिरी सवाल करके इसको कंक्लूड करता हूँ। इंदौर में इतनी बड़ी घटना हुई, 16 लोग जहरीले पानी से मरे, और मरने वाले लगभग सारे ही हिंदू थे। विश्व हिंदू परिषद ने इस पर एक बयान तक जारी नहीं किया कि
कि ये गलत नहीं, हुआ? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये शासन प्रशासन को चिंता करनी चाहिए और कर भी रही है। ऐसी बात नहीं है कि कोई संवेदनहीन लोग नहीं है वहाँ पर, इसलिए वो सब चीज़ें चल नहीं, रही है। संवेदना तो मंत्री के बयान से आ गई, जो पत्रकार सवाल पूछ रहा है तो कह रहे हैं घंटा है। नहीं, अब ये कौन सी संवेदना है? नहीं, देखिए ये अब वो मैच्योर लीडर है, कोई ऐसा भी नहीं कोई सड़क चलते हुए कोई किसी कार्य का नेता हो, इतने वरिष्ठ नेता है, कैबिनेट मिनिस्टर है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे, और इस तरह से वो इसको कहाँ तक आप उचित ठहराएंगे? नहीं, निस्संदेह देखिए जो संवेदना है उस संवेदना का सम्मान करना चाहिए और शासन प्रशासन को भी एक समय रहते कदम उठाने चाहिए और इन सब चीज़ों से देश को सीखना भी चाहिए, मैं कहता हूँ। और देश के अनेक हिस्सों में इस तरह की चीज़ें चल भी रही हैं, ऐसा भी मैं मानता हूँ। उसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जिससे कि दोबारा से किसी के साथ कोई इस तरह की घटना न घटे। और शासन प्रशासन और सरकारों को भी संवेदना के साथ में और जनता की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार के 2-3 ही तो बड़े काम हैं जो कि करने के वास्तव में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, आप बिजली और पानी की सेवा देने का शिक्षा हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया। हाँ, तो ये चीज़ें अब क्या है कि इसके साथ अगर संस्कार भी जोड़ दिए जाएं, बहुत अच्छी बात मैं है। कहता हूँ ये सब चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटेड हो जाएंगी इसमें। चलिए ये बहुत जरूरी है जी। विनोद बंसल जी, आपने समय दिया और बहुत बेबाक चर्चा हमारी आपकी हुई। मैंने कहा था कि भाई मैं आपसे सवाल तीखे पूछूंगा ही, लेकिन आपने बहुत सहजता के साथ और अपने तर्कों को, अपने तथ्यों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये थे विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुखर प्रखर नेता। और इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम में आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे पर। नमस्कार।